नमस्कार मित्रों, आपके अपने आध्यात्मिक मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल गॉड वॉइस ईश्वर की आवाज़ में मैं अनाम अव्यक्त आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, कई मित्रों ने मुझे ईमेल किया है और मुझे व्यक्तिगत प्रश्न भी किए हैं कि हमें किस पार्टी को वोट देना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि आप अपनी स्वतंत्रता के आधार पर और निष्पक्ष विचार करके सोच समझ कर ऐसी पार्टी को चुनिए जो देश को आगे ले जा सके, जो धर्म और संस्कृति को आगे ले जाए, देश को अखंड बनाए। और हमें ऐसी सरकार को नहीं चुनना चाहिए जो मिली जुली हो, खंडित हो, जिसमें बहुत सारे दल पैदा हो जाए, क्योंकि ये जो सरकारें होती हैं खिचड़ी टाइप की, ये देश को आगे नहीं ले जाती, देश को हमेशा यह पीछे रखती है। तो हमें एक ऐसी सशक्त मजबूत केंद्रीय नेतृत्व को चुनना है जो हमारे देश को आगे ले जाए, वैश्विक मंचों पर भी हमारा पक्ष बहुत अच्छे तरीके से रखे और सनातन धर्म और सनातन संस्कृति की मजबूती से रक्षा करे। तो आप निश्चित हो जाए कि हमें किस प्रकार के लोगों को मतदान करना है। यह आपकी व्यक्तिगत चॉइस है, व्यक्तिगत समझ पर आधारित है। अगर कोई भी जनप्रतिनिधि जो आपके क्षेत्र में अभी है और वह वर्तमान में अच्छा काम कर रहा है तो आप उसे दोबारा चुन सकते हैं, या आप उसके कार्यों से असंतुष्ट हैं तो उसे बदल डालिए, किसी नए को मौका दीजिए। मैं किसी पार्टी विशेष को वोट देने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपसे यह कह रहा हूँ कि आपको सोच विचार करके अपने व्यक्तिगत कार्यों को भी ध्यान में रखिए, रोजगार को भी देखिए कि आपको रोजगार में कुछ लाभ मिल रहा है या लाभ मिलेगा, आपके आसपास के वातावरण में सुधार होगा, धर्म बढ़ेगा, संस्कृति बढ़ेगी, देश बढ़ेगा, तो आप उस पार्टी के प्रतिनिधि को चुन सकते हैं। तो मतदान अवश्य करिएगा, क्योंकि मतदान करना हमारा संवैधानिक हक है, संवैधानिक अधिकार है और यह लोकतंत्र की रक्षा में बहुत सहायक है। और नोटा दबाना बिल्कुल फालतू है, नोटा नहीं दबाना है अपने को। या तो आप पक्ष में वोट दीजिए या विपक्ष में वोट दीजिए, क्योंकि नोटा का वोट जो है वो कोई काउंट नहीं होता है और विपक्ष को उसका फ़ायदा मिल जाता है। तो हमें ऐसी सरकार को चुनना है जो देश को, धर्म को, संस्कृति को आगे ले जाए और उन्हें मजबूती प्रदान करे। और इसके साथ मैं अंत में यह कहूँगा कि आप ध्यान करना, मैंने आपको सहज ध्यान बतलाया है। सहज ध्यान कैसे करेंगे इसकी लिंक मैंने वीडियो में दिया हुआ है, जाके उसे देखिए और सहज ध्यान करना शुरू करिए और चेतना को ऊर्ध्वगमित करिए। आपकी चेतना ऊर्ध्वगामी होना चाहिए, आप ऊर्ध्वगामी बने, ऊर्ध्वरेता बने। जो उच्च केंद्रों में जीता है वही ऊंचा है और जो निम्न केंद्रों में जीता है वही नीचा है। जो ऊंच नीच जो हम शब्द सुनते हैं उसका जो जिन संदर्भों में वो ऊंच नीच शब्द प्रयोग किया गया था उसका अर्थ यह था कि जो ऊंचे केंद्रों में जी रहा है वो उच्च है और जो निम्न केंद्रों में जी रहा है वो नीच है। तो निम्न केंद्रों का मतलब होता है जो मूलाधार में ही जी रहा है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में ही जो जी रहा है वो नीच है। और जो उच्च केंद्रों में जीता है, प्रेम दया करुणा अहिंसा सत्य शुभ सुंदर में जीता है, सहस्त्रार में जीता है, आज्ञा चक्र में जीता है, अनाहत में जीता है, ये सब उच्च केंद्र है। और जो मूलाधार में जिनेंद्रियों में जी रहा है ये सब निम्न केंद्र है, यही नीच है। तो हमें उच्च केंद्रों में जाना है, ऊंचा बनना है। हमारे विचार भी ऊंचे होंगे, हमारी चेतना भी ऊंची होगी, हम भी विकसित होंगे। आप किसी भी धर्म संप्रदाय जाति के हो, हर जाति धर्म संप्रदाय में आपको ऊंचा बनाने का प्रयास किया है। जितने प्रकार के कर्मकांड, क्रियाकांड या पूजा विधि मेथड जो भी आध्यात्मिक डेवलप की गई है सब आपको ऊपर उठाने के लिए की गई है। तो आप उन्हें फॉलो करिए। आपके जीवन में कोई सद्गुरु हो तो उसे भी फॉलो करिए, संतों का आदर करिए, संस्कृति की रक्षा कीजिए। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। गीता जिसके ऊपर हमारी जो श्रृंखला चल रही है वो कंटिन्यू रहेगी। उसके समस्त 700 श्लोकों का हम व्याख्या कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता के समस्त 700 श्लोकों की गूढ़ व्याख्या आपके समक्ष की जा रही है और आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। यह चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए। सनातन धर्म संस्कृति की रक्षा करिए। जय हिंद, जय भारत।